खबर है कि आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले डॉक्टर्स भी अब जनरल सर्जरी कर सकेंगे। इसमें ऑर्थोपेडिक सर्जरी के साथ आंख, कान, गले और दांतों से जुड़ी सर्जरी भी शामिल है। सरकार ने इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल रेगुलेशन 2016 में संशोधन किया है। इसका मकसद जनरल सर्जरी और आंख, नाक, कान, गले से जुड़ी बीमारियों के बारे में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू करना है। क्या है इस नोटिफिकेशन में? आयुर्वेद के छात्र सर्जरी के बारे में पढ़ाई तो करते थे, लेकिन उनके सर्जरी करने के अधिकारों को सरकार की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया था। 19 नवंबर को जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक आयुर्वेद के सर्जरी में पीजी करने वाले छात्रों को आंख, नाक, कान, गले के साथ ही जनरल सर्जरी के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। पारंपरिक दवाओं की सर्वोच्च नियामक संस्था सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन का कहना है उसके डॉक्टर पिछले 25 सालों से आयुर्वेद संस्थानों और अस्पतालों में सर्जरी कर रहे हैं। यह नोटिफिकेशन सिर्फ इसकी वैधानिकता के सवालों को स्पष्ट करना है। CCIM ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है, आयुर्वेद के डॉक्टर कुल 58 तरह की सर्जरी करेंगे। वो जनरल सर्जरी, ENT, ऑप्थेमोलॉजी, ऑर्थो और डेंटल से संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी सर्जरी कर पाएंगे। विशेषज्ञों का क्या कहना है? केंद्र सरकार के आयुर्वेद के पूर्व सलाहकार डॉक्टर SK शर्मा ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में कहा, यह पहल मील का पत्थर साबित होगा। इससे देश में कुशल सर्जनों की कमी दूर होगी। देश के दूर दराज इलाकों के मरीजों को भी उच्च स्तर का इलाज मिल सकेगा। आयुर्वेद के विद्यार्थियों को प्रसव, गर्भपात, गर्भाशय की सर्जरी का भी अधिकार दिया जाना चाहिए। IMA ने विरोध जताया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने CCIM के इस फैसले को एक तरफा बताया है। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी के अयोग्य बताते हुए कड़ी आलोचना की है। संस्था की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, IMA ने लक्ष्मण रेखा खींच रखी है जिसे लांघने पर घातक परिणाम सामने आएंगे। IMA काउंसिल को सलाह देता है कि वो प्राचीन ज्ञान के आधार पर सर्जरी का अपना तरीका इजाद करे और उसमें आधुनिक चिकित्सा शास्त्र पर आधारित प्रक्रिया से बिल्कुल दूर रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने फैसले को मेडिकल संस्थानों में चोर दरवाजे से एंट्री का प्रयास बताते हुए कहा कि ऐसे में नीट जैसी परीक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। संस्था ने इस नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग भी की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आरोप लगाए हैं कि CCIM की पॉलिसी में छात्रों के लिए मॉडर्न मेडिसिन से जुड़ी किताबें मुहैया कराने को लेकर भेद है। संस्था दोनों सिस्टम को मिलाने की कोशिश का विरोध करेगी। एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रघुराम का कहना है, जनरल सर्जरी आधुनिक मेडिकल साइंस का हिस्सा है। इसे आयुर्वेद के साथ मुख्य धारा में नहीं लाया जा सकता। आयुर्वेद की पढ़ाई में पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस में इस तरह की ट्रेनिंग मॉड्यूल के जरिए डॉक्टरों को MS की उपाधि देना मरीजों की सुरक्षा के बुनियादी मानकों से खिलवाड़ करने जैसा होगा। आपके लिए ये खबर लिखी हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।